बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 22 अगस्त 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ आगे पेज 164 से 167 तक। सीमा प्रांत में सत्संग। एक बार चकोरी संत आश्रम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। काफी महात्माजन भी वहां उपस्थित थे। गुरुदेव जी सबसे पूछ रहे थे कि किसी को किसी वस्तु की जरूरत हो तो तुम्हारा अपना घर है, ले लो। सबने अपनी जरूरत के लिए विनय की और वह पूरी कर दी गई। इतने में महात्मा श्रद्धानंद जी भी आ गए। गुरुदेव महाराज जी ने इनसे भी पूछा कि किसी वस्तु की जरूरत हो तो बताओ। महात्मा श्रद्धानंद जी ने विनय की कि आपके श्री चरण कमलों की प्रीति की जरूरत है। दोहा। भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोही। और कोई यार्चा नहीं, निस्सदिन यचो तो ही। श्री गुरुदेव महाराज जी प्रसन्न हुए। कुछ समय तक तो उन्होंने चकोरी संत आश्रम पर जी जान से सेवा की। पुनः श्री गुरुदेव महाराज जी ने कई महात्माओं को सत्संग की सेवा बख्शी। उन सबके साथ ही दोनों भाइयों को भी सत्संग प्रचार की सेवा सौंप दी। पहले तो कुछ समय ये घूम फिर कर सत्संग प्रचार करते रहे, फिर मौजा गंधवाल जिला शेखुपुरा में एकांत स्थान पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाया। श्री दरबार के कई महात्मा आते जाते हुए इस स्थान पर ठहरते और ये उनकी अच्छी तरह से सेवा करते। लंगर भोजन व ठहरने का प्रबंध इतना अच्छा था कि आए हुए साधु महात्मा व अतिथि को हर प्रकार से आराम मिलता। श्री दरबार की अंतिम श्वास तक श्रद्धा व निष्ठा से सेवा करते रहे। इन्होंने कई भक्तों को श्री चरणों में विनय करके साधु वेश भी दिलवाया। इन प्रेमियों के अतिरिक्त एक मुख्य भक्त साहिब राम जी की भी कुछ भक्ति, प्रेम, सेवा और श्रद्धा की झांकी दिखाई जाती है। इसमें अतिशयोक्ति तनिक भी नहीं और न ही प्रशंसा हेतु कुछ लिखा गया है, परंतु वे भक्त रूप में भी किस प्रकार सर्वस्व समर्पण कर भक्ति प्रेम में लीन रहते थे, इसका साक्षात प्रमाण केवल उनके जीवन से झलकता है। भक्त साहिब राम जी श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी के अनन्य प्रेमी थे। वे तन, मन, धन से सेवा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 नियम दृढ़ कर लिए थे। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प ही कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं वे लाखों कठिनाइयों के आने पर भी अपने ध्येय को पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नियम पर दृढ़ रहना भी एक प्रकार का उच्च गुण है, जिस पर आचरण करते समय तो कठिनाई होती है, परंतु नियम बन जाने पर वह पथ सरल बन जाता है। प्रथम नियम तो ये था कि भक्त साहिब राम जी नित्य प्रति भजनाभ्यास अवश्य करते थे। भजन किए बिना भोजन भी ग्रहण न करते। दूसरा नियम ये था कि जब श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए जाते तो लौटने के लिए स्वयं कभी भी आज्ञा न मांगते थे। छुट्टी 4 दिन की हो और दिन चाहे 8 ही क्यों न लग जाएं। जब श्री गुरुदेव महाराज जी अपनी मौज से वापस जाने के लिए आज्ञा फरमाते तब भक्त जी घर लौटते। इस नियम की दृढ़ता का उस विभाग के कर्मचारियों पर जिस विभाग में वे काम करते थे इतना प्रभाव पड़ा कि वे कभी भी यह न पूछते कि आप इतने दिन कहाँ रहे। तीसरा नियम ये था कि जो मासिक वेतन लेते वह लंगर की सेवा में लगा देते। सेवा, प्रेम तथा श्रद्धा की अतुलनीय प्रतिमा भक्त साहिब राम जी तन की सेवा अर्थात सत्संग आश्रम में झाड़ लगाना, लंगर का कार्य अपने हाथों से करना, पानी भरना आदि सब काम स्वयं हार्दिक श्रद्धा से करते थे। मन से अर्थात पूर्ण श्रद्धापूर्वक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अति अनुराग रखते थे और निजी सेवा भी किया करते थे। गुरुदरबार की सेवा तथा श्री आज्ञा पालन ही उनके जीवन का ध्येय था। हर समय श्री चरणों में सुरती की तार जोड़कर उनकी याद में खोए रहते। परमसंत श्री कबीर साहिब जी ने सेवक के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिया है। दोहा। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबहु न होए। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूं नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समुझाया। भक्त साहिब राम जी सेवा के स्वच्छ दर्पण थे। सेवा के साथ प्रेम भी इनमें इतना था कि कभी कभी तो श्री गुरुदेव महाराज जी इनके प्रेम में विवश हो घंटों तक वचन फरमाते रहते थे। एक बार श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी विश्राम कर रहे थे और भक्त जी पंखा लेकर सेवा कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे श्री गुरुदेव महाराज जी ने करवट बदली और फरमाया, पानी ले आओ, प्यास लगी है। भक्त जी एकदम पानी लेने के लिए चले गए। ज्यों ही पानी लेकर लौटे तो श्री गुरुदेव महाराज जी पुनः विश्राम में हो गए। बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़े दाएं हाथ से पंखा करना आरंभ कर दिया। प्रातः 4 बजे श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी लाए हो, हमने पहले कहा था। शीघ्र ही गिलास बढ़ाकर विनय की, श्री महाराज जी ले आया है। भक्त जी रात भर खड़े रहे किंतु थकने का नाम भी न लिया और न ही आराम।
श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के लिए ख्याल ही पैदा किया। उनकी पलकों ने भी मानो बंद न होने की शपथ ले ली थी। वे इसमें भी इतने प्रसन्न मानो उन्हें जीवन का अखुट खजाना मिल गया हो जिसे वे रात्रि भर दामन में भरते रहे। वे सारी रात एकटक श्री मुखारविंद को निहारते रहे, श्री दर्शन की अनूठी मस्ती के प्याले पीते रहे। लाखों वाचक ज्ञानी एवं वक्ता कथन मात्र से आत्मिक आनंद का भाषण देते रहते हैं, परंतु वे इस आंतरिक आनंद से सर्वथा वंचित होते हैं। भक्त जी ने उस दिव्यतम समाधि अवस्था को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई सो सुतंत्र ते ही अवलंब न आना, आदि ज्ञान विज्ञाना। अरण्यकांड। अर्थात जो भी भक्ति करना चाहे वह किसी जाति, कुल अथवा धर्म का हो, भक्ति किसी के अधीन नहीं, बल्कि भक्ति के अधीन सभी ज्ञान विज्ञान है। सब विद्याएं, सब गुण भक्ति में समाहित हैं। भक्त साहिबराम जी ने केवल भक्ति को ही जीवन का मुख्य अंग बनाया। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग, पेज 167 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।